नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वाईफाई यूनिवर्सिटी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीटी और बीएसटीसी के बारे में, जहां पर शिक्षण अभिवृत्ति और अभिरुचि परीक्षण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये प्रश्न बार बार ख़ास तौर से बीएसटीसी और पीटीटी में पूछे जाते हैं, तो उसी से संबंधित आज हमने ये वीडियो बनाए हैं। बहुत ही कम समय में हमने ऐसे कई सारे प्रश्नों को इसमें शामिल किया है और ये कड़ी आगे से आगे चलती रहेगी। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अंक को। सबसे जो पहला जो प्रश्न है वो ये है कि कक्षा में पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक अध्यापक को अपने सहकर्मियों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। नंबर 2, विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना चाहिए। नंबर 3, अपने विषय में हुए शोध से परिचित होना चाहिए। या नंबर 4, अपने लेखन को प्रकाशित करना चाहिए। तो इस संबंध में जो सही उत्तर है वो है विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य का लड़का आपकी कक्षा में पढ़ता है तो आपका दृष्टिकोण उसके प्रति कैसा रहेगा? नंबर 1, पक्षपातपूर्ण। नंबर 2, विशिष्ट। नंबर 3, अन्य विद्यार्थियों की तरह सम्मान। या प्रधानाचार्य से आपके संबंधों पर निर्भर करता है। तो पक्षपातपूर्ण होना भी नहीं चाहिए और विशिष्ट भी नहीं होना चाहिए और प्रधानाचार्य से आपके संबंधों पर निर्भर करता है, तो ये भी सही नहीं है। इसका जो सही जवाब होता है वो है अन्य विद्यार्थियों की तरह सम्मान। बिल्कुल पक्षपात या विशिष्ट नहीं होना चाहिए। विद्यालय में आने वाला प्रत्येक बालक समान होगा और एक शिक्षक होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप उनके साथ समानता का व्यवहार करें। अगला प्रश्न है, आपकी राय में शिक्षकों को विद्यालय में समय पर आना चाहिए? ये उनका कर्तव्य है। समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे। ये सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है। या फिर समय पर आना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें वो सबसे पहला जो है ना कि ये उनका कर्तव्य है, तो ये उत्तर सही है क्योंकि शिक्षकों का यही कर्तव्य है कि वो समय पर आएँ। और बाकी वाले प्रश्न ऑप्शन जो है वो भी सही है, लेकिन जो सबसे सही है उसमें ये 1 नंबर सही है। और इस परीक्षा में इसी तरह के सवाल आते हैं, आपको लगता है ऑप्शन देख के कि शायद ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन जो सही है वो सटीक है, वही आपको चुनना होता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक तभी प्रभावी होता है जब वह प्रत्येक विषय वस्तु की कक्षा में व्याख्या देता है। नंबर 2, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्याख्या को दोहराता है। नंबर 3, शैक्षिक अनुभवों की विविधता प्रदान करता। या नंबर 4, विद्यार्थियों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। तभी वो शिक्षण है वो शिक्षक द्वारा किया गया प्रभावी होता है, क्योंकि विद्यार्थी जो सवाल उठाते हैं तो उनकी जिज्ञासा होती है और उन जिज्ञासा को शांत करने का काम है वो शिक्षक का होता है। उपयोगी शिक्षा तब संभव होती है जब विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषयों में रुचि लेते हैं, विद्यार्थी को कम समझ में आने वाली व्याख्या दी जाती है, पढ़ाए जाने वाला नया विषय विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। या नंबर 4, विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं और उन्हें उनके उत्तर दिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं और उन्हें उनके उत्तर दिए जाते हैं, तभी ये वो उपयोगी शिक्षा संभव होती है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए? खेल का महत्व क्यों है विद्यालय में? तो उसका सही जवाब आपको देखना है। नंबर 1 है उनको शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं, ये अध्यापक का कार्य आसान कर देते हैं, ये समय व्यतीत करने के लिए अच्छा है, या फिर उनमें ये सहकारिता एवं शारीरिक संतुलन का विकास करते हैं। तो इसमें इन ऑप्शन के आधार पर देखे जाए तो नंबर 4 पे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और सटीक है। एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में देरी से आया तो आप क्या करेंगे? ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में और ये आपका टेस्ट लेते हैं कि एक शिक्षक बनने के गुण आप में है या नहीं। तो ये उसी को दर्शाता है कि एक छात्र जो आपकी कक्षा में देरी से आया तो आप क्या करेंगे। नंबर 1 है कि आप अभिभावक को सूचना देंगे, या फिर नंबर 2 दंड देंगे, या देरी के कारणों को जानेंगे, या उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो ये 4 ऑप्शन है, उनमें जो सही है और सटीक जो जवाब है
वह देरी के कारणों को जानेंगे। भाई क्या कारण है जिससे वो छात्र देरी से आया, तो उन कारणों के आधार पे है वो आप तय करेंगे कि उन क्या परेशानी और प्रश्न को दूर कैसे किया जाए। आप कक्षा में एक प्रकरण पर शिक्षण कर रहे हैं और एक विद्यार्थी ऐसा प्रश्न पूछ लेता है तो इस प्रकरण से संबंधित नहीं है, तो आप क्या करेंगे। भाई आप शिक्षण कर रहे हैं और एक विद्यार्थी ऐसा प्रश्न पूछता है जो इस प्रकरण से संबंधित नहीं है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। नंबर 1, आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने के लिए आज्ञा दे देंगे। आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने के लिए स्वीकृति नहीं देंगे। नंबर 3, आप इस कार्य को अनुशासनहीनता मानेंगे एवं दंड देंगे। और नंबर 4, आप कक्षा के पश्चात उस प्रश्न का उत्तर देंगे। इसका सही जवाब है आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने के लिए आज्ञा देंगे, क्योंकि छात्र की जिज्ञासा है और छात्र की जिज्ञासा को शांत करने का कार्य है वो शिक्षक करता है। एक अभिभावक आपको कभी भी विद्यालय में मिलने नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे। नंबर 1, आप उनके बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे। नंबर 2, आप अभिभावक को लिखेंगे। नंबर 3, आप अभिभावक से स्वयं मिलने चले जाएंगे। और नंबर 4, विद्यार्थी को दंडित करना आरंभ कर देंगे। तो ध्यान नहीं देना और दंड देना ये तो गलत है। आप अभिभावक को लिख सकते हैं या फिर अभिभावक से स्वयं मिलने जा सकते हैं। ये 2 ऑप्शन सबसे सटीक लग रहे हैं, तो इनमें से सबसे सटीक है वो है आप अभिभावक से स्वयं मिलने चले जाएंगे। ये सबसे सही जवाब होगा। एक अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा पर हावी होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों का समाधान करना या फिर एक अच्छा वक्ता होना। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों की कठिनाइयों का समाधान करना। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।